वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वह है जो किसी वाक्य में मुख्य काम करती है। फॉर एग्जांपल राम प्लेज, यहाँ पर प्लेज क्या है, मेन वर्ब है। यू लाव, यहाँ पर लाव क्या है, मेन वर्ब है। ही वेंट, यहाँ पर वेंट क्या है, मेन वर्ब है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वह है जो किसी टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि बनाने में मेन वर्ब की सहायता करता है। फॉर एग्जांपल राम इज प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है और इज यहाँ पर मेन वर्ब की सहायता करता है, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू आर लाफिंग, यहाँ पर लाफिंग क्या है, मेन वर्ब है और आर यहाँ पर मेन वर्ब की सहायता करता है, तो यहाँ पर आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब्स 24 है। एम इज आर, वाज वर, हैव हैज हैड, डू डज डिड, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे मस्ट माइट, आउट डेयर, नीड और यूज्ड टू। मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा और इन एग्जांपल्स की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। एग्जांपल नंबर 1, आई एम हैप्पी। यहाँ पर आप देखो एम क्या है, जनरली आप इसे कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, किंतु इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो है एम, और जब एक ही वर्ब हो तब वो चाहे हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई एम प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पहले एम है उसके बाद प्लेइंग है, तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, प्लेइंग मेन वर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, खेलना। ठीक है, तो मेन वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है, तो प्लेइंग के पहले जो एम लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, इस सेंटेंस में आप गौर से देखो कि पहले हैव है, उसके बाद बीन है, उसके बाद प्लेइंग है, यहाँ पर 3 वर्ब्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब सबसे अंत में आता है उसे हम मेन वर्ब कहेंगे और अन्य 2 वर्ब को क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लेइंग सबसे अंत में आया है तो प्लेइंग हो गया मेन वर्ब। ठीक है, और हैव और बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 17 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इसी तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और साथ ही एक्सप्लेन भी करूंगा। कहता है इन वाक्यों में प्रयुक्त मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। ठीक है, अब जैसे कि पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, यहाँ पर आप गौर से देखो एक ही वर्ब है और वो है एम। वैसे तो जनरली एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किंतु चूंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है इसलिए एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब है आई एम ए बॉय, यहाँ पर भी एक ही वर्ब है और वो है एम, तो एम क्या हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब है आई एम प्लेइंग, अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 2 वर्ब्स है, एम भी है और प्लेइंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पर हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, और एम आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब है ही इज रेडी, यहाँ पर एक ही वर्ब है इसलिए इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब है ही इज वर्किंग, यहाँ पर देखो वर्किंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, वर्किंग आपका मेन वर्ब हो गया और इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इज क्या कर रहा है, मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है राम हैज ए कार, यहाँ पर एक ही वर्ब है इसलिए हैज यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब है राम हैज इटेन, यहाँ पर देखो 2 क्रिया है, एक तो है इटेन और दूसरा है हैज। यहाँ पर हैज क्या कर रहा है, मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, तो हैज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब यहाँ पर इटेन हो गया। ठीक है, अब है आई हैड ए कार, यहाँ पर एक ही वर्ब है और वो है हैड, तो हैड आपका यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई हैड ए कार,
ये हैड जो है सो मेन वर्ब है, ठीक है। अब है आई हैड ईटेन, यहाँ पर आप देखो दो वर्ब्स हैं, एक तो ईटेन है जो कि आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, और मेन वर्ब की सहायता कौन कर रहा है, हैड कर रहा है, तो हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब है सी कैन डू, यहाँ पर भी दो वर्ब्स हैं, तो यहाँ पर डू आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, और कैन आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब है यू मस्ट गो, यहाँ पर भी दो वर्ब है, तो गो आपका हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया, और मस्ट यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब की सहायता करता है। ही विल कम, यहाँ पर देखो कम हो गया मेन वर्ब, ठीक है, और विल यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई वाज सैड, यहाँ पर एक ही वर्ब है, इसलिए वाज आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब है आई वाज ईटिंग, यहाँ पर दो वर्ब है, वाज जो है सो मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, तो वाज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब यहाँ पर ईटिंग हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। अब है ही लाफ्ड, यहाँ पर एक ही वर्ब है, और वो लाफ्ड क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब, लाफ्ड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब है ही डिड, यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। अब है ही डिड नॉट गो, यहाँ पर दो वर्ब है, तो मेन वर्ब आपका गो हो गया, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया, और डिड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर है आई हैव बीन ईटिंग, मैंने शुरू में आपको बताया यदि दो या दो से अधिक वर्ब एक ही सेंटेंस में हो, तो जो सबसे अंत में आएगा वो मेन वर्ब होगा, तो ईटिंग यहाँ सबसे अंत में आ रहा है, तो ईटिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और अन्य दो वर्ब है हैव और बीन, ये दोनों क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब हुआ और बीन भी हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर है आई हैव बीन इल, ये सेंटेंस थोड़ा आपको अजीब लगता है, किंतु अजीब नहीं है, बीन जो होता है, ठीक है, वर्ब टू बी का तीसरा फॉर्म है, पहला फॉर्म बी, दूसरा फॉर्म इसका होता है वाज, तीसरा फॉर्म होता है बीन, और चौथा फॉर्म होता है इसका बीइंग, ठीक है, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, बी वाज बीन, तो यहाँ पर आप देखो मेन वर्ब क्या हो गया, बीन हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपका हैव हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब है आई हैव ए कार, इस सेंटेंस में आप देखो एक ही वर्ब है और वो है हैव, तो हैव आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है।